हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से प्लान कर सकते हो कल के लिए। एचडीएफसी का एक बहुत बड़ा न्यूज़ इम्पैक्ट, रिजल्ट का इम्पैक्ट मार्केट में हमने देखा। कई लोग इसको प्योरली रिजल्ट पे जज कर रहे हैं। मैं इसको रिजल्ट पे नहीं जज करूंगा, मैं इसको जज करूंगा उस टाइम पे जब ये रिजल्ट आया। और अगर कहें कि क्या इतने ख़राब रिजल्ट्स या ऐसी कोई न्यूज़ में ऐसे मार्केट में फॉल आता है, तो क्या इस तरीके का फॉल आपको दिखेगा हर जगह? मतलब सारा आपका बैंक सारे गिर रहे हैं, आपका और भी स्टॉक्स गिर रहे हैं, आईटी गिर रहा है, सारी चीज़ें गिर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट ओवरबॉट सिनेरियो पे था और वहाँ से एक मौका चाहिए था उसको। और जो हमारा इंडेक्स है उसका सबसे बड़ा स्टॉक एचडीएफसी गिरा और डेफिनेटली वेटेज ज़्यादा होने के कारण अकेले इसने निफ्टी को भी करीब 400-500 पॉइंट खींचा नीचे, 400 पॉइंट, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट। और बैंक निफ्टी को इसने करीब करीब जो 2300 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली का फॉल आया है 2 दिन में, इसमें से करीब आपका 1500 पॉइंट का फॉल, 1500 पॉइंट का फॉल सिर्फ एचडीएफसी के कारण आया है। 1500 पॉइंट बैंक निफ्टी में। तो मेरा कहना यह है कि क्या 1500 पॉइंट का करेक्शन लायक इतना खराब न्यूज़ था? देखिए, बैंक लीडर बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। और अगर सबसे बड़ा बैंक के रिजल्ट में कुछ 19-20 होता है, कई लोग बोलेंगे अरे ये तो बहुत ही खराब रिजल्ट है। अरे भाई, अगर इतना खराब रिजल्ट है ना, अगर बैंक इतना खराब कर रहा है, तो फिर पूरे के पूरे बैंक खराब कर रहे होंगे। हो सकता है क्या? हो सकता है, राइट? और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि छोटे बैंक कई बार अच्छा करते हैं। बड़े बैंकों से बिजनेस जो है वो छोटे बैंकों में कई बार जाता है। आजकल छोटे बैंक ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। जैसे आज इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। मुझे लगता है रिजल्ट के बेस पे कल मार्केट का माहौल पूरा अलग हो जाएगा। आपको दिखेगा कि एचडीएफसी भी 2-2.5% ऊपर हो, आईसीआईसीआई भी 2-2.5% ऊपर हो, आपका इंडसइंड बैंक 5 to 7% ऊपर हो। ये सारी चीज़ें कल दिख सकती हैं आपको। और अचानक से माहौल बदल जाएगा, अरे यार सब कुछ ठीक है, ये तो सिर्फ एक डिप था, बाय करने का मौका था। 22,000 में जो लोग खरीदते हैं आंख बंद करके, उनको 21, 200, 300 पे उनको डर लगता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है सिर्फ कि जब फियर होता है तो सब फियरफुल हो जाते हैं। जब ग्रीड होती है तो लोगों को लगता ही नहीं कि यार ये कुछ महंगा है क्या नहीं है। तब किसी को अर्निंग नहीं दिखती, तब किसी को एचडीएफसी बैंक की प्रॉब्लम्स नहीं दिखती कि दो बड़े एंटिटी मर्ज हुए हैं तो रिजल्ट में इम्पैक्ट पड़ेगा। सबको पता था रिजल्ट में कुछ एटलीस्ट अगले एक साल, सबने यही कहा था कि अगले एक साल इसमें फर्क पड़ सकता है। एक और चीज़ आपको बोलूं कि जो ओवरऑल वेटेज है इंडेक्स के एक कंपोनेंट का, वो काफ़ी ज़्यादा है। सब लोग काफ़ी भर भर के लेके बैठे हैं एचडीएफसी बैंक। तो इसका वेटेज थोड़ा सा कम करने से इंडेक्स में प्रभाव पड़ा होना था। लेकिन क्या वो पैसा बाहर चला गया हमेशा के लिए, दूसरे बैंक में नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अगर एचडीएफसी के अलावा आईसीआईसीआई बैंक अच्छा परफॉर्म कर दे, जो कि मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट्स आएंगे वो एचडीएफसी से तो बेटर ही होंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले कई क्वार्टर से एचडीएफसी में प्रॉब्लम्स रही हैं, आईसीआईसीआई बैंक उसको बीट करता रहा है हर टर्म में, और इसलिए उसका स्टॉक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक अगेन, क्योंकि ऑलरेडी पिट चुका है माहौल में, तो वहाँ पे एक आपको पॉजिटिवनेस दिख सकती है। रिजल्ट इससे कंपेयर करेंगे तो लोग बोलेंगे यार एचडीएफसी नहीं ले सकते, आईसीआईसीआई ले लेते हैं। और आईसीआईसीआई अगर आप देखोगे तो सही में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल में, जहाँ एचडीएफसी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद लगता है कि यार हम एक को बेच रहे हैं लेकिन दूसरा खरीदने का मौका भी है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आपका कुछ एक टाइम है, पैच है एचडीएफसी का जो थोड़ा सा खराब है। लेकिन अगर आप एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ कि क्या, यार जो बैंक हर मतलब आपको 20-30% की ग्रोथ दे रहा है ईयर ऑन ईयर, वो बैंक का शेयर नहीं बढ़ रहा है। शेयर ना बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो बहुत बड़ा आपका ब्लू चिप है, ठीक है, और बहुत बड़ा, क्या स्टॉक आगे नहीं बढ़ता? एप्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। क्या वो 200 बिलियन या 300 बिलियन से 3 ट्रिलियन नहीं गया? तो ऐसा नहीं है कि एचडीएफसी बैंक गेम चेंज नहीं कर सकता। अभी आज एक खबर आई कि एचडीएफसी बैंक सिंगापुर में लाइसेंस की तैयारी कर रहा है। अगर सिंगापुर का भी एक बड़ा बैंक बन जाता है, अलग अलग जगह ब्रांच खोलेंगी, बहुत सारी ऑफरिंग्स है, सर्विसेज है, चीज़ें हैं, ब्रांच खोलने के जो इनके रिकॉर्ड्स है, टारगेट्स हैं, जो भी बातें कर रहे हैं, तो मेरा कहना है देयर इज समथिंग विच विल अगेन कम बैक, जिससे आपको आज से ये जो 1500 का स्टॉक है 10,000 रुपये दिखेगा आज से कुछ सालों बाद, 5 साल 10 साल बाद। तब आप बोलोगे यार ये तो बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। जिस तरीके से हम घर खरीदने जाते हैं या प्लॉट खरीदने जाते हैं, हम सोचते हैं, उसी तरीके से बड़े ब्लू चिप स्टॉक्स में भी आपको थोड़ा सा समय तो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक को ओवर रिएक्शन है, ये कुछ नहीं, सिर्फ ओवर रिएक्शन। अरे यार बड़े बड़े न्यूज़ आते हैं, बड़े बड़े स्कैम स्कैम दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, तब तो इतना नहीं गिरता। तो मौके पे चौका किसी ने मारा है, किसी ने पहले ही तैयारी कर रखी थी, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन सारा पूरा ब्रोकर और सारा एफआईआई पूरा शॉर्ट करके बैठा था। तो आप बोलोगे कि रिजल्ट उनको पता था? रिजल्ट उनको कैसे पता था? रिजल्ट तो आया नहीं था। तो क्या पहले से तैयारी थी? उनको गिराना ही था। अब रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते तो भी शायद कुछ गिराते, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए,
ठीक है। इनफैक्ट रिजल्ट मिक्स्ड कहे गए, ठीक है। और मैं कहूँगा कुछ लोग बेसिक ये वो उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रखे हैं, तो प्राइस एक्शन वाइज अगर बोलूँ तो दिस इज द एरिया वेयर प्राइस एक्शन वाइज पीपल विल एक्यूमुलेट, एंड यहाँ पे नहीं खरीदा तो फिर कहाँ पे खरीदा। माइनस में और 50-80 रुपए ले लो, लेकिन यहाँ पे नहीं खरीदा तो 1800 में खरीदा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप, वही है ना कि 22,000 में सबको सब कुछ सस्ता दिखता है और 21,000 में सबको लगता है कि यार अब तो दुनिया खत्म होने वाली है। तो ये यहाँ पे भी चल रहा है और मुझे लगता है HDFC बैंक विल कम बैक, और ये सूनर देन लेटर 2,500-3,000 भी जाएगा। आपको जब जाएगा, जैसे रिलायंस के शेयर की बात करता हूँ मैं, जब मैं मार्केट में 2008 से हूँ, तो रिलायंस का शेयर 2014 के पहले 400 300 अटका हुआ था, मतलब बढ़ता ही नहीं था, हिलता ही नहीं था, 250 से 400 का रेंज था उसका। जब वो भागा तो अभी कहां पहुंचा, वो 400 का शेयर है, वो 250 रुपए हुआ करता था, वो 250 का शेयर आपको 3,000 रुपए आया, ठीक है। तो 3,000 रुपए आया ना, कितने साल में, करीब 2014-13 की बात कर रहा हूं, तो 12-13 के आसपास। तो 12 से 22, 10 साल में आपका वो शेयर 6 गुना दिया ना। तो इसी तरीके से होता है, जब आपका बहुत टाइम टेस्टिंग करेगा ना वो, और आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, उसके बाद जिस दिन रिटर्न शुरू होंगे आना, उस दिन आप डाउट करते जाओगे कि अब तो और नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा, वो जाता जाएगा। तो इवन HDFC बैंक भी ये कर सकता है, और उसके लिए डेफिनेटली बैंक सोच रहा होगा, प्लान कर रहा होगा, जो भी है। इसीलिए वो इतने ब्रांच खोलने की बात कर रहे हैं। ब्रांच खोल के वहां पे ताता थैया डांस नहीं होगा, वहां पे कोई ना कोई तो बिजनेस एस्पेक्ट वो सोच के रखे हैं कि करेंगे क्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका HDFC बैंक का टोटल बवाल। लोग फंडामेंटल अंडामेंटल दुनिया भर की बातें करेंगे, ट्रेडिंग का टी नहीं आता, फंडामेंटल का एफ नहीं आता, लेकिन बातें ऐसे करेंगे जैसे सब कुछ है, और 22,000 पे बाय करने की सलाह देंगे, 21,000 पे सब सेल करने की सलाह देंगे। तो ये दुनिया का हाल है, मैं सही बताऊं। जो ट्रेड ही नहीं करते वो ट्रेडिंग का भर के ज्ञान देते हैं, जो जिनके पास स्टॉक खुद के नहीं है, दूसरे के पैसे मैनेज करते हैं, वो भयंकर ज्ञान देते हैं। तो खुद का पैसा कभी करके देखो ना, तब असली अंदर से कट्स और गुदा से ज्ञान जो निकलेगा, और फीलिंग जो निकलेगी, वो तब निकलती है। तो कभी करके देखना, उन लोग के लिए बोल देना कमेंट में जाके। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि क्या मार्केट में अभी यहाँ से स्टेबलाइजेशन हो सकता है। मुझे लगता है यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो सकते हैं। अगर लेवल की बात करूँ तो 1450 1460 एक बहुत अच्छा लेवल है HDFC बैंक का, जहाँ पे बाइंग नॉर्मली आती है 1460 1465 के एरिया में। मुझे लगता है यहाँ से वापस से अगर बाइंग आई तो आपको 1550 100 रुपए का यहाँ पे बाउंस टेक्निकली दिख सकता है, ठीक है, 100 रुपए का। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा बैंक निफ्टी की, क्योंकि HDFC बैंक के कारण बैंक निफ्टी का माहौल बिगड़ा है। क्या क्या बैंक निफ्टी इस एरिया पे एक बाइंग कैंडिडेट बन सकता है। देखिए, राइट नाउ अगर मैं बोलूं तो हम जहां पे हैं, यहीं से आपका गैप शुरू हुआ था, जब हम आई थिंक चुनाव के बाद जब मार्केट भागना शुरू हुआ था, और यही एरिया है जहां से हमने शुरुआत की थी गैप की। तो अभी गैप फिल होने नहीं आया है, और गैप फिल हो जरूरी नहीं है, लेकिन गैप की शुरुआत में हम पहुंच चुके हैं, और वो एरिया भी कई बार आपका लास्ट सपोर्टिंग पॉइंट होता है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट होता है। दूसरी चीज है, हम 20 वीक मूविंग एवरेज पे आ चुके हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। 20 वीक मूविंग, 21 EMA वीक का, वो दोनों चीजें हमने टेस्ट की है पिछले 1-2 दिन में, और ये हम उसी जोन में हैं। और यहां से अगर हम पलटते हैं तो कौन सा एरिया है जहां से फिर से मार्केट एक स्ट्रेंथ पकड़ सकता है, वो है 46,200। 46,200 क्रॉस करते ही हमको फिर से यहाँ पे बहुत अच्छी एक रैली दिख सकती है टुवर्ड्स 46,800 टू 47,300। और ये अगर बुरे न्यूज में ये फॉल आया है, तो अगर ICICI बैंक या इंडसइंड बैंक के रिजल्ट का माहौल आपको पॉजिटिव दिखा, तो उस माहौल में वापस से हम पूरा तो नहीं, लेकिन हम एक गैप फिलिंग या उसके आसपास तक पहुंच सकते हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो मेरा ये है कि अगर ICICI बैंक का रिजल्ट भी अच्छा आया HDFC से, तो डेफिनेटली ICICI बैंक नीचे न जाके ऊपर जाएगा, और इंडसइंड बैंक का रिजल्ट भी जो आया है तो वो डिसेंट है, अच्छा है। तो वहां पे भी मुझे लगता है एक बाउंस और सपोर्ट, माहौल बदल, मेन माहौल है, थोड़ा सेंटिमेंट है। और सेंटिमेंट आपको पता है, बुल मार्केट है, यहाँ पे बाइंग जब आती है तो फिर कैसी बाइंग आती है, फिर आप ऊपर वाले से 4 बार दिन में मांगते हो कि हे भगवान ये क्या है, ये तो एक रेड कैंडल नहीं मारता है। तो बस समझ लो कि यहाँ से पलटा और 46,200 क्रॉस किया, तो फिर वही चीज़ दिख सकती है आपको। शॉर्ट कवरिंग क्योंकि काफ़ी तगड़ी हो सकती है, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड अगर बाउंस आया तो डेफिनेटली अच्छा बाउंस मिलेगा। क्योंकि अगर HDFC 10-12% गिर सकता है बुरे रिजल्ट पे, तो ICICI बैंक 10% उठ भी सकता है अच्छे रिजल्ट में, और कई बार उठा है। ICICI बैंक का रिकॉर्ड आप रिजल्ट का देखेंगे ना, 10%, 15%, 14% ऐसे बाउंस रिजल्ट के बाद दिए हैं ICICI बैंक ने। तो डोंट गेट सरप्राइज कि HDFC का सारा पैसा ICICI बैंक में घुस जाए, रिजल्ट अगर इसका अच्छा आ जाए, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि लोग बोलेंगे HDFC नहीं लेना, ठीक है, HDFC तो ऑलरेडी नहीं लिए, बेच दिया आपने, अब जो पैसा रखा है उसको कहाँ लगाओगे, तो ICICI में घुस सकते हैं वो लोग। ये भी हो सकता है, इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा है, उसमें घुस सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटीज हैं जिनकी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी इमीडिएटली जो है आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है 47,700 रहेगा। कितनी भी रैली बड़ी बड़ी आ जाए, तो 47,700 के आसपास जाके आपको एक
थमेगा। तो करंट लेवल से बहुत ऊपर जगह है, 2000 पॉइंट की जगह है ऑलमोस्ट। और ये कोई अगर रिजल्ट आया, डिसेंट रिजल्ट आया, तो 47,200, अगर बहुत अच्छा सब कुछ हो गया दोबारा से। और देखिए आपको पता है कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, फिर उसके बाद बजट है अगले 10 दिन के अंदर। तो बजट में अभी तक किसी का ध्यान नहीं है, नहीं पता आपको कि बजट में कुछ भी चुपचाप से कहीं से, देखो ऐसी चीज तो सरकार करने की कोशिश करेगी ना कि आपको फील हो कि हाँ यार आपके लिए कुछ कर रही है, ठीक है। और कई चीजें टैक्स से रिलेटेड, रिलीफ, इस टाइप की चीजें अगर कहीं से भी कुछ आ गई कंज्यूमर के लिए, तो डेफिनेटली वो बूस्टर तो होगी मार्केट के लिए। तो मार्केट को अभी बिल्कुल भी, मार्केट यहाँ पे वो सोच के नहीं बैठा। और इस लेवल पे अगर 22,200 पे हम बात करें बजट के दिन, तो डेफिनेटली रिस्क है। लेकिन 21,200 के आसपास हम घूम रहे हैं, तो यहाँ पे रिस्क मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा है। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। जो सपोर्ट है वो है 45,500, जो पहला सपोर्ट है, जो आज का लो एरिया है। और उसके बाद अगर ये टूटा तो 44,800 है अगला सपोर्ट, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आपने एक बहुत अच्छी आज जो कैंडल है, अगर आप आज की कैंडल देखोगे तो बैंक निफ्टी की इनवर्स हैमर है। नॉर्मली उस कैंडल का अगला कैंडल ग्रीन बने और उतना ही बड़ा बने उसके हाई, और उसके हाई के ऊपर अगर निकलने की कोशिश करें तो दैट विल बी वेरी गुड बुलिश साइन। लेट्स सी कि हम कल, आज का जो हाई है 46,200, उसके ऊपर कल बंद होते हैं। अगर होते हैं तो बहुत अच्छा साइन होगा। तो मेरी सारी नज़र कल के दिन 46,200 पे होगी। और फिर सैटरडे को आपको पता है 2 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होने वाला है। आपको पता नहीं है शायद, 20 तारीख को सैटरडे को आपको ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। 2 घंटे 2 सेशन होंगे और दोनों में प्री ओपन होगा। एक टाइमिंग मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा, लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। अगर आपको सीखना समझना है तो उसका लिंक भी, हमारा कोर्स है स्कैल्पिंग का, स्विंग का, और हमारा A to Z नए लोगों के लिए कोर्स है, उसका दोनों का लिंक वहां पे मैं दे दूंगा। तो चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। और जो टाइमिंग है मैं वहां अपडेट कर दूंगा। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आपका निफ्टी का जो बना है कैंडल, लो से बड़ी विक है और इनडिसाइसिव है, बॉडी जो है सॉलिड है और काफी बड़ी ग्रीन है। तो निफ्टी ने आज एक काफी अच्छा नीचे की तरफ जो एब्जॉर्प्शन किया है सेलिंग का, वो काफी अच्छा था। तो और रिलायंस का कल रिजल्ट भी है, तो रिलायंस का रिजल्ट, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट, तो रिजल्ट खराब होने पे इतनी तबाही मच सकती है, रिजल्ट अच्छे होने पे चीजें अच्छी भी हो सकती हैं। उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और 2000 पॉइंट का रेड बन सकता है तो 1500 पॉइंट का ग्रीन भी बन सकता है। इनफैक्ट आपको पता है रेड से ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हो जाता है जब आता है माहौल। तो वो चीज़ है। इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो 21,660 पहला रेजिस्टेंस होगा। और अगर ये पार हो गया फिर आपको यहाँ पे अपसाइड में अच्छे लेवल्स देख सकते हैं 800 850 तक भी, ठीक है। 22,000 दोबारा आ जाए तो कोई मैं सरप्राइज नहीं होगा। कई लोग 22 तारीख को 22,000 की बातें कर रहे थे। तो इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि वो बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक का 29% का वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक का 23% का वेटेज है। अगर आईसीआईसीआई बैंक, अगर एचडीएफसी बैंक 8% में इतनी तबाही कर सकता है, तो आईसीआईसीआई बैंक को हमने 10 to 15% देखा है जाते रिजल्ट के दिन। तो अगर वो 10 to 15% ऊपर चला गया रिजल्ट अच्छा होने पे, जो कि उम्मीद है कि रिजल्ट इससे तो अच्छा ही होगा, और बेस्ट के सिनेरियो यही है कि अगर पैसा एचडीएफसी का निकल के बोले कि यार दोनों में, अंधों में काना राजा अगर ढूंढना है, चलो दोनों के अच्छे नहीं आए लेकिन किसी का तो बेटर होगा, और आईसीआईसीआई बैंक का गारंटीड उससे बेटर ही होता है। इस समय पिछले 4-5 क्वार्टर से आप जाकर रिजल्ट भी देख लो, चीजें देख लो, और उम्मीद भी यही है कि अच्छा ही होगा। लेकिन उसका माहौल कब बनेगा? कल फ्राइडे है और रिजल्ट आना है सैटरडे को, और सैटरडे को भी 2 घंटे मार्केट खुलना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे पास दिन बहुत ज्यादा है। अगले महीने की जो एक्सपायरी है, अगले वीक की, वो मंथली एक्सपायरी है 25 तारीख को है दोनों की। तो दिन भी आपके पास ज्यादा है, तो मौका बहुत है यहाँ पे और चांस भी बहुत है और माहौल भी वैसा है। तो डोंट गेट टू एक्साइटेड कि हाँ यार बुल नहीं हो सकता, बियर ही रहेगा। बियर अगर पलटे यहाँ से तो फिर आपको पता है कि 4 से 5 दिन लगातार बुल भी हो जाता है। 4 से 5 दिन में नया ऑल टाइम हाई पिछली बार भी बना था, याद होगा आपको, बड़ा कैंडल के बाद। तो फिर से बना सकते हैं ये लोग। तो जस्ट गेट रेडी फॉर थिंग्स विच कैन अनफोल्ड अबव 46,200। 46,200 के ऊपर क्या हो सकता है, और 21,650 के ऊपर क्या हो सकता है। 650 एक अच्छा लेवल है, इसके ऊपर पूरा बुलिश हो जाएगा फिर से। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स ने आज 1300 पॉइंट की रिकवरी की है, मतलब अनबिलीवेबल। इसका कैंडल जाके देखोगे तो आप बोलोगे यार इतना बड़ा कैंडल तो मैंने अभी तक देखा नहीं जिस तरीके का बना है, और एकदम हाई पे क्लोजिंग है। तो कल अगर हम आज के हाई को निकाल दें तो डेफिनेटली यहाँ से मिड कैप भी बुलिश हो जाएंगे टिल बजट तक, फिर माहौल थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। अगले हफ्ते भर की तो बात हम कर ही सकते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। फिन निफ्टी की बात करें तो 20,320 पे क्लोजिंग है, यहाँ पे 450 के ऊपर काफ़ी बुलिश हो जाएगा। 450 लेवल है
अभी 450 तक जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकता, 450 के ऊपर आपको अच्छा बुलिश मिल जाएगा फिन निफ्टी। और अगर ये बढ़िया किया और सब कुछ अच्छा रहा तो आपका जो लेवल है जहां तक ये एक बार एटलीस्ट जाना चाहिए वो है 21,100। अगर बाउंस ये होता है और वापस से, जैसे मैंने कहा, आईसीआईसीआई का बेस्ट केस सिनारियो, इंडसइंड बैंक का असर अगर कल दिखता है हमें, तो ये सारे असर के बाद 21,100 तक तो हम जा ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर बहुत अच्छा पॉजिटिव आ गया, जैसे एचडीएफसी का नेगेटिव था वैसे ही पॉजिटिव आ गया, तो 21,250 तक भी हम जा सकते हैं। तो ये सारे लेवल फिलहाल मुझे यहाँ पे दिखते हैं। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक आज गिरा ही नहीं, आप इसका कैंडल देखो, मुझे लग रहा है इसमें फिर से कुछ ना कुछ न्यूज़ है, बजट के पहले यहाँ पे कुछ हो सकता है और मूवमेंट, और बजट के पहले अगर ये भागा तो मुझे लगता है फिर से ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है। 6,000 का लेवल इसका ऑल टाइम हाई है पीएसयू बैंकिंग का, अगर इस लेवल को ब्रेक कर दे अगले एक हफ्ते के अंदर, आई वोंट बी सरप्राइज। और जो रैली है वो लेड बाई हो सकती है एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे सरकारी बैंक, तो वहाँ पे आप थोड़ा नज़र रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारे व्यू मैंने बता दिया। आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो कैंडल बना है वो आपका काफ़ी सॉलिड ग्रीन है लोअर लेवल पे, और जो क्लोजिंग है वो आपकी वीकली कैंडल आपका इनडिसाइसिव है, रेड कलर है। जो बुलिश होगा वो 1,000 के ऊपर होगा, अगर 1000 का लेवल निकाल देता है तो यहाँ से बुलिशनेस अच्छी हो जाएगी, तो 1000 के ऊपर वी कैन अगेन गो टुवर्ड्स 1040 1050। तो आईसीआईसीआई बैंक में ये फिलहाल दिखता है। इसका भी रिजल्ट है सैटरडे को, और सैटरडे को मार्केट भी खुला हुआ है। रिलायंस की बात कर लेते हैं, इसका भी रिजल्ट है। तो रिलायंस ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, और रिलायंस हर बार इसकी आदत क्या है कि ये नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद थकता है, ठीक है, और वहाँ से फिर टपक जाता है। लेकिन मुझे, आई डोंट नो, समहाउ आई फील दिस टाइम इट कैन do positively, react positively to the results and try to test that 3000 का golden level। वो 3000 का लेवल एक वो बन गया है ना कि वहां जाते ही इसको थप्पड़ पड़ता है। तो हो सकता है कि कोशिश, क्योंकि अभी रिसेंट के जो अनाउंसमेंट थे और गुजरात समिट में और बहुत सारी चीज़ें, उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव था यहाँ पे रिएक्शन, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे आपको 3000 का गोल्डन फिगर दिखाने की कोशिश करें रिजल्ट के बाद। लेट्स सी रिजल्ट कैसे होते हैं। रिलायंस के लिए मेरा कोई इतनी उम्मीद नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक के लिए मेरी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पे मैंने पहले की हिस्ट्री के बेस पे मैंने ये देखा है कि ऐसा होता है। इंडसइंड बैंक की भी रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आए हैं। यहाँ पे आज रेड कैंडल था, लेकिन अगर यहाँ पे आपको वापस से हम देखें ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं, तो 1700 तक के लेवल यहाँ पे फिर से कोशिश कर सकता है मार्केट, इन केस अगर ये रिजल्ट को कल पॉजिटिवली लेता है। रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, रिजल्ट पॉजिटिवली लेना भी चाहिए उसको, तो 1700 के लेवल और वो ब्रेक करने की कोशिश भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लेवल्स 1800 तक के यहाँ भी खुले हुए हैं, मतलब अगर ये वापस से 1700 का लेवल तोड़ा तो 1800 1820 तक के लेवल खुल सकते हैं, जो एक हाई था आज से 3-4 साल पहले, 2019 मार्च का हाई है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है 1825 पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1700 कटने पे ऐसा हो सकता है। तो ये सारे स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता था, और ये मेरा व्यू है कल के लिए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो के पिन कमेंट को चेक कर लीजिए, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल वहाँ पे है, हमारे कोर्स का लिंक और सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों को पहुँचाइए, वो क्या सोचते हैं इस मार्केट पैनिक में, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, और क्या स्टॉक में चल रहा है, और क्या किस तरीके से मार्केट चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो ओवरऑल पिक्चर अगर आपको यहाँ पे दिख रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में इस तरीके के 1-2 दिन के ब्लिप भी ज़्यादा देर नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि ओवरऑल मोमेंटम ऊपर की तरफ अभी भी है। तो ये मेरा व्यू था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा।